भगवान सहज में ही गोपियों को नहीं मिल गए मेरे भाई बहन। मैंने निवेदन किया ना, गोपियों के पास केवल एक था कि कृष्ण हमारा है। भगवान ये बात सब जीव से कहते हैं कि बस तुम मुझे अनन्यता भाव से भज लो, मैं तुम्हें तत्काल मिल जाऊंगा। अनन्यास चिंतन्तो मे जनाः पर्युपास्ते तेषां नियुक्ताभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। केवल अनन्य से भाव से भजो। भगवान तो चले जाते थे गाय चराने के लिए, बस गोपियां चिंतन करते थे कि वरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम, ये उनका चिंतन है। वरहा मतलब मोर पंख का था, मुकुट में धारण किए हुए हैं। नटवर बपुः, नटों में जिनका वर श्रेष्ठ है। ये मानो भगवान एक प्रकार के डांसर भी गजब के हैं। भगवान से बड़ा डांसर कोई नहीं है, नाचने वाला। मोर का पंख सिर में लगाए हैं। नटवर बपु, नटों में जिनका वपु श्रेष्ठ है। कर्णयोः कर्णिकारम, दोनों कानों में कनेर का फूल लगाए हुए हैं। अब कल्पना करो, घुंघलारे बाल है, कितने सुंदर लग रहे होंगे भगवान। विभ्रदवासा कनक कपिसम वैजयंतीं च मालम। कनक कपिसम, सोने की भी मात करने वाले पीताम्बरी धारण किए हुए हैं भगवान। और रधर सुधिया, अपने होठों पे सुंदर बांसुरी बजा रहे होंगे। वृंदारण्यम सुपदरमणम, छोटे छोटे पैरों से वृंदावन की भूमि में सामने सामने गाय, पीछे पीछे कन्हैया, कितने सुंदर चल रहे थे। ये उनका नित्य प्रतिदिन का चिंतन था गोपियों का। कन्हैया, ये तुम्हारी सुंदरता पे बलिहारी हूं मैं। और जब भगवान गाय चरा करके आते, बछड़े चरा करके आते, सब गोपियां रास्ते में उनका इंतजार करती और दोनों हाथ जोड़ करके कहते, क्या कहते हैं व्यास जी के शब्द में सुनिएगा के मुरहन रंध्रन समय माम कुरु मुरली रवम मधुरम। कन्हैया, सब चीज ठीक है तुम्हारा, बस एक काम करना। बोले क्यों? तुम हर समय अपनी बांसुरी को बजाओ कन्हैया, लेकिन जब हम भोजन बनाते हैं ना, उस समय अपनी बांसुरी बिल्कुल मत बजाया करो। बोले क्यों? निरस्मये धोरसाम कृशानुरप्यति कृषितरता, क्योंकि हम लोग भोजन नहीं बना पाते। बोले ऐसे मेरी मुरली में क्या है? कन्हैया, यही तो तुम्हारी बंसी में जादू है। जब तुम मुरली बजाते हो ना, जिस समय हम भोजन बना रहे थे, उस समय भोजन में हमारा मन नहीं लगता, हमारा ध्यान तो तुम्हारी बांसुरी की तरफ चले जाते हैं। इसलिए कन्हैया, तुम हर समय बांसुरी बजाओ, लेकिन जिस समय हम भोजन बनाते हैं उस समय बिल्कुल मत बजाया करो। भगवान कहते, तुम बावरी हो गई मेरी गोपियां, तुम पगली हो गई। बोले क्यों? अरे मेरी बांसुरी की आवाज सुनते सुनते अगर तुम भोजन बनाओगी ना, तो तुम्हारी भोजन तो और मीठो लगेगा। गोपिया कहती, कन्हैया खट्टा मीठा छोड़ो, बन ही नहीं पाते। बोले कैसे? अरे आग ही नहीं जलते। आग कैसे नहीं जलते हैं? आपकी बांसुरी को सुन करके जड़ वस्तु जो है चेतन हो जाते हैं, और चेतन वस्तु जो है जड़ हो जाते हैं। ये लकड़ी है ना, लकड़ी से पानी निकलने लगता है। कल्पना करो कन्हैया, किसी सूखी लकड़ी गीली हो जाए तो कैसे जलेंगे, और जलेंगे नहीं तो हम लोग भोजन कैसे बनाएंगे? इसलिए कन्हैया, तुम हर समय बांसुरी बजाओ, लेकिन जिस समय हम भोजन बनाते हैं उस समय मत बजाया करो बांसुरी। और चेतन जड़ कैसे हो जाते हैं? ये जो गाय है ना, बछड़े तो दूध पीना छोड़ देते हैं। तुम्हारी बांसुरी की आवाज को सुन करके गाय जो है चारा चरना छोड़ देती है। इसलिए कन्हैया, आपसे निवेदन है, तुम हर समय बांसुरी बजाओ,
लेकिन जिस समय हम भोजन बनाते हैं उसमें बिल्कुल मत बजाया करो। एक और बहुत पवित्र लीला की भगवान ने, जिसको कहते हैं चीर हरण का लीला। हेमंत प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुहर विश्यम भुंजाना कात्यायन वर्चनम व्रत। कार्तिक के महीने में जितने भी ब्रज की कुमारिका है, आज भी परिपाटी है, इधर भी है। कार्तिक महीने में छोटी छोटी बालिका जो है स्नान करने के लिए जाती है तालाब में, सरोवर में, नदी में। ठीक उसी प्रकार ब्रज की जो कुमारिका है, हेमंत प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका, सब लोग स्नान करने के लिए जाती, प्रतिदिन स्नान करती, जमुना जी में दीप दान करती, और जमुना जी के ठीक ऊपर में जो वृंदावन के वो देखे होंगे माँ कात्यायनी के मंदिर है, बस थोड़ी दूरी में, आधे किलोमीटर में। वहाँ आ करके कात्यायनी जी के मंदिर में भगवान को ही पति रूप में पाने के लिए प्रार्थना करती कि कात्यायनी महामाये महायोगी नधीश्वरी कि नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। कात्यायनी माँ, अबे नंद का जो छोरा है कन्हैया ना, वही हमें पति रूप में मिले। कात्यायनी महामाई महायोगिन नधीश्वरी, आप तो महायोगिन हो माँ, हमें आपसे बस इतना ही प्रार्थना है। नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हमें अगर पति मिले ना तो वे नंद का जो छोरा है, नंद का लाला है कन्हैया ही पति रूप में मिले। ये भी जो मंत्र गाया हूँ आप लोग सबों के सामने, कात्यायनी महामाये महायोगिन नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, इस मंत्र का बहुत बड़ा एक अनुष्ठान होता है। जिस कन्या का विवाह नहीं होता या उनके विवाह में कुछ बाधाएं होती है, अगर वो कन्या 21 दिन तक माँ भवानी के मंदिर में बैठ करके अगर इस मंत्र का अनुष्ठान करेंगे, जाप करेंगे श्रद्धा और भक्ति से, तो निश्चित है उनको भगवान कृष्ण के जैसा ही पति मिलेंगे। एक बार और सुन लो, अगर जिस कन्या के विवाह में विलंब हो रहा हो और कि कुछ अड़चन आ रहा हो, अगर वो कन्या शुद्ध वस्त्र धारण करके माँ भवानी के मंदिर में, कात्यायनी के मंदिर में, दुर्गा जी के मंदिर में 21 दिन तक के इस मंत्र का जाप करेंगे, तो निश्चित है उनको भगवान कृष्ण के जैसा पति मिलेंगे। कात्यायनी महामाई महायोगिन नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। भगवान ने एक दिन उन गोपियों को रास्ते में मिले और उनको रोक करके कहा कि गोपियों, मुझे पता है तुम प्रतिदिन जमुना स्नान करने के लिए जाती हो, मुझे सब पता है, इतना भी पता है स्नान के तदुपरांत तुम माँ कात्यायनी के मंदिर जाती हो, ये भी मुझे पता है, और क्यों जाती हो ये भी मुझे पता है। बोले क्यों? तुम मुझे पति रूप में मांगते हो, मुझे सब कुछ पता है, और यहाँ तक सब कुछ ठीक है, सब ठीक है, लेकिन जो तुम्हारे स्नान करने की विधि है वो गलत है। बोले क्या गलत? मुझे ये भी पता है कि तुम निर्वस्त्र होकर के जमुना जी में स्नान करते हो, तुम्हें पता है 2 अपराध होता है निर्वस्त्र स्नान करने के। गोपिया कहते वाह, हमको आए बड़े सिखाने वाले,
3 बजे 4 बजे भोर में कौन देखने जाएगा हमको? हम किसी की बात नहीं मानने वाले हैं, हम तो बस ऐसे ही स्नान करेंगे। भगवान ने कहा देखो गोपियों, मेरी बात मान लो तुम। 2 प्रकार का अपराध होता है। बोले कौन कौन सा? एक तो किसी जलाशय या सरोवर में स्नान, निर्वस्त्र होकर के स्नान करने से वरुण देव का अपमान होता है। भगवान कह रहे हैं जल का स्वामी कौन है? कौन है जल का स्वामी? वरुण देव। उसका बहुत बड़ा अपमान होता है। और भगवान गोपियों को कह रहे हैं अगर कोई मनचला व्यक्ति आ गए, तुम्हारे वस्त्र को उठा करके ले गए, फिर कैसे तुम बाहर निकलोगे? गोपियों ने भगवान की बातों पर गौर नहीं किया और भगवान से कहा कि कौन आएगा इतनी भोर में, हम तो इसी स्नान करेंगे। भगवान ने सोचा ये गोपियों ऐसे नहीं मानने वाले हैं, इनको यथार्थ में मुझे समझाना पड़ेगा। और एक दिन क्या किया भगवान ने, जैसे ही वस्त्र उतार के सब गोपियां स्नान कर रही थी, भगवान ने उन सबों का वस्त्र उठा करके ले गए और कदम के वृक्ष के चढ़ गए। जो चीर घाट गए होंगे वो जानते होंगे आज भी वो कदम का वृक्ष सलामत है। गोपियों का चीर चुरा करके भगवान ने जिस कदम के वृक्ष के ऊपर बैठ करके बांसुरी बजाए थे, वो आज भी वो वृक्ष है कदम का। भगवान सब गोपियों का वस्त्र उठा करके ले गए, कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और गोपियां इधर स्नान में मग्न है। एक गोपी कहती है अरे गोपियों तुम स्नान ही करती रहोगी, हमको कात्यायनी जी का मंदिर भी तो जाना है, अर्चना भी तो करना है, फिर घर तो जाना है। दूसरी गोपी को ख्याल आया करे हम तो बहुत देर हो गई स्नान करते करते, हमको मंदिर भी तो जाना है। जैसे ही अपने वस्त्र को देखे तो जहां पर वस्त्र निकाले थे तो वस्त्र गायब। धीरे धीरे वे भोर हो गया, इधर उधर थोड़ा थोड़ा दिखने लगा। सब लोग परेशान कि भगवान हमारा वस्त्र को कौन चुरा करके ले गए, अब हम क्या पहन के जाएंगे, हम कैसे बाहर निकले हम। अचानक एक गोपी का नजर पड़ा भगवान के ऊपर। गोपियां कहते हैं तुम कौन हो, हमारे वस्त्र को क्यों चुरा करके ले गए हो? भगवान ने कहा इसी बात को मैं कल तुमको समझा रहा था तो तुम माने नहीं, अब क्या करोगे, निकलो बाहर। समझ गए ये तो भगवान है, कन्हैया है ये, जिसके साथ हम रोज खेलते हैं। गोपियां कहती कन्हैया दे दो कन्हैया हमारे वस्त्र को। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हें वस्त्र देने वाला नहीं हूं, मैं नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे वस्त्र को लेके आया ही नहीं, कहां से वस्त्र दूं? गोपियां कहती है जो लाल पीला हरा नीला दिख रहे हो क्या है? वो तो मेरे कदम का फूल है, वो तुम्हारा वस्त्र थोड़ी ना है। खूब अनुनय विनय किए भगवान से। गोपियां तो यहां तक कहती है कि श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम देहि वांसांसि धर्मज्ञ नो चेद रागे ब्रुवा हमें। कन्हैया भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तं वा करिष्यथः अत्रागत्य स्वावांसी प्रतिच्छन्तु शुचिस्मिताः। कन्हैया आप जो कहोगे वो हम करेंगे, आज के बाद दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। हम कभी भी निर्वस्त्र होकर के सरोवर में स्नान करेंगे। कन्हैया बस एक बार हमारी वस्त्र को वापस कर दो, हम तुमसे वादा करते हैं कन्हैया।
हमारे वस्त्र को वापस कर दो। निवेदन करूं। भगवान ने कहा नहीं नहीं, तुम जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में वापिस आओगे बाहर जमुना के ऊपर, तब मैं वापिस करूंगा। यही बात भगवान हम सब जीव से, सब जीव को कहते हैं। भगवान इशारा करते हैं, लेकिन भगवान के इशारा को हम समझ नहीं पाते। सब जीव से भगवान कहते हैं कि मैं जिस प्रकार तुम्हें गर्भ में भेजा था उसी प्रकार मेरे पास आओ, तब मैं तुम्हें मिलूंगा। लेकिन भगवान के इशारा को हम नहीं समझ पाते, छल कपट करके हम जाते हैं भगवान के सामने। तो भगवान लाल भाजी टमाटर आलू थोड़ी है जो इतने सस्ते में मिल जाएगा। सब जीव को कहते हैं कि जैसा मैं तुमको भेजा था गर्भ में, बस उसी प्रकार आ जाओ तुम। काम क्रोध रूपी वासना छोड़ करके तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तत्काल तुम्हें मिल जाऊंगा। कई लोग कलयुग के लोग हैं, इस कथा में संशय करते हैं कि भगवान तो धर्म की स्थापना के लिए इस धराधाम पर आए थे, और भगवान होकर के अगर ऐसा करते हैं तो क्या भगवान की अच्छी बात है? क्या वो सभ्य पुरुष का लक्षण है? कोई स्त्री सरोवर में स्नान कर रहे हैं और उनका वस्त्र उठा करके ले जाए, क्या ये सभ्य पुरुष का लक्षण है? तो निवेदन करूं आप सब इसमें आइए, थोड़ा से ध्यान देंगे तो बात समझ में आ जाएगी। भगवान को हम 3 रूप में यहां पर देखते हैं। मान लो अगर हम भगवान को मनुष्य ही समझते हैं तो जिस समय भगवान ने गोपियों का चीर चुराया उस समय भगवान का उम्र कितना था? केवल और केवल 5.5 वर्ष का था। कल्पना करो, क्या 5.5 वर्ष के बालक के मन में कोई काम भाव जागृत हो सकता है? नहीं हो सकता कभी भी। इसलिए भगवान ने वो भाव से गोपियों का वस्त्र नहीं चुराए थे, काम भाव से। दूसरी बात समझ में आ रही है ना क्या बोला हूं मैं? अगर हम भगवान को मनुष्य के रूप में देखें, लीला करने के लिए आए थे, तो जिस समय गोपियों का चीर चुराए थे भगवान का उम्र था केवल 5.5 वर्ष था, और 5 वर्ष बालक के मन में कभी काम भाव जागृत नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर कृष्ण भगवान है तो निवेदन करो मेरे भाई भगवान समर्थवान है, भगवान कुछ भी कर सकता है। समर्थ को नहीं साई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई। मैंने निवेदन किया ना, भगवान समर्थवान है, स्वतंत्र है। अरे परतंत्र हम हैं, बंधे हुए हम हैं, लेकिन भगवान स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए भगवान की लीला के ऊपर कभी शंका नहीं करना चाहिए। अरे भगवान ने तो 7 वर्ष की उम्र में गिरिराज जी को उठा लिया था, पूरे 7 दिन 7 रात 7 कोस के गोवर्धन को। जो भगवान की लीला में शंका करते हैं उसके लिए कर रहा हूं। अरे मूर्खों,
तुम 7 किलो के एक पत्थर को उठा करके दे देखो तो 7 मिनट तक, तब कहीं भगवान की लीला के ऊपर शंका करना। 6 दिन की उम्र में विशाल राक्षसी पुतना को मार दिए थे। इसलिए परमात्मा की लीला में कभी संशय नहीं करना चाहिए। व्यास जी तीसरी बात बड़ी सुंदर लिखते हैं, देखिए, कृष्ण है ईश्वर। ध्यान दीजिएगा, हम भगवान को यहाँ 3 स्वरूप में देख रहे हैं। कृष्ण है ईश्वर और गोपी है जीव और वस्त्र है अविद्या। कृष्ण रूपी ईश्वर ने जीव रूपी गोपी का अविद्या रूपी वस्त्र को चुराए थे। कोई लहंगा फरिया को उठा करके नहीं ले गए थे। उनको जो उनके पास अविद्या थी, दुर्व्यवहार थी, उनको चुराए थे। और जब गोपियों ने मांगा तो उसमें ज्ञान भर करके वापस कर दिया उनको। इसलिए कभी भी भगवान की लीला में संशय नहीं करना चाहिए। भगवान ने गोपियों को आश्वासन किया, मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि में मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हारे साथ और किशोरी राधा रानी के साथ में मैं राज करूंगा। निवेदन करूंगा, आइए हम राज की कथा में प्रवेश करें। उससे पहले एक क्षण के लिए एक बात तो निवेदन कर दूं, मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं मैं सबों से, जब तक ये महाराज की कथा चलेगी तब तक के कोई यहाँ कोई चढ़ाने के लिए नहीं आएंगे। जब तक की कथा चलेगी बस शांति से बैठ करके सुनेंगे। इसलिए जो कुछ चढ़ाना बढ़ाना है वो चढ़ा लीजिए, कीर्तन मैं कर रहा हूँ। उसके बाद जब तक की रास की कथा चलेगी, क्योंकि पूरे भागवत की अगर प्राण है तो ये महाराज की कथा। सब लोग बड़े भाव से कीर्तन करेंगे कि राधा रानी हमारी सरकार, फिकर हमें काहे की। राधा रानी हमारी सरकार, फिकर हमें काहे की। हो श्यामा प्यारी हमारी सरकार, फिकर हमें काहे की। श्यामा प्यारी हमारी सरकार, फिकर हमें काहे की। फिकर हमें काहे की, 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 फिकर एक बार दोनों हाथ उठाएंगे सब लोग। ओ श्यामा प्यारी राधे राधे। हरि बोल। ओ राधा रानी, ओ श्यामा प्यारी, ओ लाडो रानी हमारी सरकार, फिकर हमें काहे। गाइए। राधा रानी हमारी सरकार, फिकर हमें काहे की। पहले मैं गा रहा हूँ, वाकई में आप सब लोग राधा रानी को अपने जीवन का सरकार समझते हैं तो आप लोग गाएंगे आज। राधा रानी हमारी सरकार, फिकर हमें काहे की। गाइए।
राधा रानी हमारी सरकार फिक्र हमें काहे की। होइत अधम उदाहरण देह धरे, अधम उदाहरण देह धरे, बिन कारण दीनन नेह करे, बिन कारण दीनन नेह करे। हो बिन कारण दीनन नेह करे, बिन कारण दीनन नेह करे। जब ऐसी हाजी। बहुत अच्छे ताली बजाते हो आप लोग, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हो दर्रा बाटा वाले। जब ऐसी हाजी, जब ऐसी राधा रानी हमारी सरकार फिक्र हमें काहे की। फिकर हमें काहे की, फिकर हमें काहे की, फिक्र हमें काहे की, फिक्र हमें काहे की। ओ राधा रानी हाजी, श्यामा प्यारी हाजी, लाडो रानी हमारी सरकार फिक्र हमें काहे की। श्यामा प्यारी हमारी सरकार फिक्र हमें काहे की। राधा रानी हमारी सरकार फिकर हमें काहे की। श्यामा प्यारी हमारी श्यामा प्यारी हमारी हमें काहे की। फिक्र हमें काहे की, फिक्र हमें